नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। हाल के वर्षों में 5 अगस्त को कुछ बड़ी घटनाएं हुई। 5 अगस्त 2019 को जब भारत से धारा 370 का कलंक मिटाया गया, कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत ने पूरे विश्व को एक अलग ही संदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और उसी 5 अगस्त वाली तारीख को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में 1-2 नहीं बल्कि एक ही तारीख को अलग अलग गांवों में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से सरकारी जमीनों पर आवेदन लगाए गए। ऐसे आवेदन जिनसे बखेड़ा खड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया। सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर मांगने के लिए जो आवेदन एक ही तारीख को लगाए गए थे, वह आवेदन इसलिए बड़े विवाद का विषय बने क्योंकि हिंदू बाहुल्य आबादी के बीच में गुपचुप तरीके से जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, वो कार्रवाई एक्सपोज हो गई। जनता ने विरोध किया और उसके बाद एक ही तारीख को तीनों के तीनों आवेदन एक साथ चुपचाप खारिज हो गए। मेरे हाथ में वो 3 आवेदनों की प्रतियां हैं जो खारिज हो चुके हैं। ये खारिज किए जाने का आदेश है। अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई की ओर से इन आवेदनों को एक साथ खारिज किया गया है और खारिज करने का जो कारण है वो भी बेहद चौंकाने वाला है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यपालन अधिकारी या उनकी ओर से उनका कोई प्रतिनिधि लगातार अनुपस्थित रहा। एक ही कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के इन आवेदनों को जनता के दबाव में खारिज कर दिया गया। भिलाई शहर में स्थित अतिरिक्त तहसीलदार का कार्यालय, वहां हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा, लोगों ने विरोध किया और एक साथ 735 आपत्तियां लगाई गई। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई ने माना है कि भिलाई के खेदामारा छावनी और कुरूद के खसरा नंबर 78, 388 और 183 में नामांतरण हेतु प्रस्तुत जो आवेदन थे उनके लिए 735 आपत्तियां मंगाई गई है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शातिर तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड जमीनों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहा है, वह आवेदन के बाद लगातार अनुपस्थित क्यों रहा? अगर अनुपस्थित ही रहना था तो आवेदन लगाया क्यों गया और 5 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई, जिस तारीख को हमेशा हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ की खासकर राजनीति में याद किया जाता रहेगा। ऐसे कुछ हालात भिलाई के पड़ोसी शहर दुर्ग में भी हुए, जहां 15 नवंबर को जनता ने एक स्वर में विरोध किया और जनता की ओर से 1711 आपत्तियां आई। शाम करीब 6 बजे तक 1711 आपत्तियों का उसी तारीख को जब ऑफिस का समय समाप्त हो जाता है, पढ़कर अध्ययन कर समाधान भी निकाल दिया गया। वही समाधान जैसे भिलाई में निकाला गया है, उन्हें नस्तीबद्ध कर लिया गया है और लगभग यही ड्राफ्टिंग भिलाई के लिए भी थी। यहाँ भी आवेदक अनुपस्थित, वहाँ भी आवेदक अनुपस्थित, समान कारणों से ये आवेदन नस्तीबद्ध कर लिए गए। भिलाई में भी शाम 5 बजे तक लगभग जब ऑफिस समाप्त हो जाता है तब ये पत्र जारी किया गया है। उस सरकारी पत्र की एक प्रति श्री अग्रवाल एवं समस्त हिंदू समाज को भी दी गई है। ये कॉपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दरअसल ये हिंदू समाज की एकजुटता की जीत है। लोग जब आवाज उठा रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड भीगी बिल्ली बनकर कहीं छुपा बैठा है, इसे लेकर जनता सड़कों पर उतरी है। अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड यहाँ कटघरे में खड़ा है। अब ये जांच का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ में कितने आवेदन लगाया है और पूरे राज्य में ऐसे कितने वक्फ बोर्ड की ओर से आवेदन लगाकर ये लैंड जिहाद चलाया जा रहा है, जहां 8 लाख एकड़ से ज़्यादा उनकी जगह एकत्र हो चुकी है और जो उन्हें संविधान में असीमित अधिकार दिए गए हैं, उनके सोच लेने से वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। धारा 40 में इसका वर्णन है। इसके पहले भी मैं सारी बातें बता चुका हूँ। इस काले कानून के विरोध में जनता किस तरह से एकजुट हो रही है, यह समझने वाली बात है और जनता जब एकजुट होती है तो परिणाम भी आपके सामने ऐसे ही सुखद आते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 शहर दुर्ग और भिलाई से जो बातें निकलकर सामने आई, वहाँ यह समानता भी थी कि जिस गुपचुप तरीके से कार्रवाई हो रही थी, कुछ अनाम से अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे, लोगों को पता नहीं था और उसके बाद आवेदक यानी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अनुपस्थित रहता है और उस अनुपस्थित रहने के बाद एक ही तारीख को खूब सारी आपत्तियों का निष्पादन भी हो जाता है। सब कुछ पढ़ के समझ के ढेर सारे आवेदन, आप समझ रहे होंगे, सारी बातें संकेतों में समझ में आ रही है। लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं, जनता जागरूक है। ऐसा कौन करवा रहा है और क्यों कर रहे हैं, इसका प्रश्न भी लोग अब पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से लगातार इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं। लगातार ढेर सारे वीडियो और ढेर सारे प्रश्न सामने खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अब राजनीति भी खूब हो रही है और प्रश्न भी खड़े किए जा रहे हैं। दुर्ग लोकसभा जहां के सांसद हैं विजय बघेल, दुर्ग और भिलाई
उन्हीं के ही निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यहाँ इन्होंने स्थानीय कांग्रेस के सीनियर विधायक अरुण वोरा का नाम लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। एक बार मैं फिर आपको विजय बघेल की उन्हीं बातों को सुनवा रहा हूं, आप ध्यान से उनके शब्दों को गौर करें, वो किस तरह से चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। एक भी टिप्पणी नहीं है, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य नेता कांग्रेसी एक शब्द भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। और तो और वहाँ दुर्ग में जब हुआ तो अरुण वोरा जी वो एक उसके पदाधिकारी को लेके चले गए। मतलब हद हो गई यार। आप जनता के साथ रहो, जनता जिसने हमने चुनी है, जिन सरकार में आपको बिठाई है, इतना बड़ा जनादेश देके उनके भावनाओं को आप लोग अनदेखा कर रहे हैं। एक पुरानी हिंदी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तब आपको सामने आना चाहिए। और आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को भी जब आवेदन लगाना ही था तो उन्हें उपस्थित भी रहना चाहिए। जनता भी यही प्रश्न पूछ रही है। आक्रोश और प्रश्न किस तरह से प्रकट किए जा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग को इन लोग सब फ्री में ये दे रहे हैं क्या? वो वक्फ बोर्ड ही खाली इनका क्या वोटर है? और वोटर के चलते इन लोग हम हिंदुओं को मसल रहे हैं। हमारे हक को छीन के इनको कैसे दिया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है। जब बंटवारा हो गया, उनको उनका पाकिस्तान मिल गया, तो भारत में काहेगा वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड है मुसलमानों के लिए काम करता है, तो मुसलमानों की संपत्ति पे दावा करे, हिंदुओं की संपत्ति पे दावा कर रहा है। ये शमशान घाट ला बेचन नहीं देवन, आज भी नहीं बेचन देन, कल भी लड़ जबो, लड़ाई कर लेबो, बकरा गाय हत्या सब बंद होना चाहिए। हमारे गाँव आने नहीं देवन। हम सब जनता लड़ जाएंगे, मार जाए या मर जाए। मेरा तरीका तो हर जगह वही रहता है, रोको, पहले तो मैं समझाने जाऊंगी, टोको, और नहीं तो लास्ट में मैं ठोको तो करती ही हूँ। हमन न तहसीलदार ले पूछन, न सीएम ले पूछन, हमन भैया बजरंगियन, हमन कोई भी वक्फ बोर्ड ला या विशेष समुदाय ला 1 इंच जमीन नहीं दन। डिसमिल एकड़ तो बहुत भी दूर के बात है। चुपचाप जिस तरह से यह विवाद पैदा किया जा रहा है और धीरे धीरे किस तरह से सरकारी जमीन को अपने नाम पर करवाने की जो प्रक्रिया चल रही है, बाकायदा इसके लिए कानून है और कानून के रास्ते किस तरह से इस्लामीकरण का एजेंडा चलाया जा रहा है। यदि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाए तब भी यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह धर्म आधारित, मजहब आधारित किस तरह का कानून है। इस पर काफ़ी हमने चिंतन किया, काफ़ी बातें की, लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन हम उन्हीं बातों को बता पा रहे हैं जो एक्सपोज हो चुकी है। दबे छुपे ढेर सारे आवेदन हैं। अभी तो सिर्फ 8 लाख एकड़ ही जमीन पर कब्जा हुआ है। कानून को मानना और कानून को समझना दो अलग अलग बातें हैं। हमारा कानून भी कहता है कि हर नागरिक का दायित्व है कि वो कानून को समझे, अध्ययन करे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड एक ऐसा काला कानून है जिसके बारे में देश की जागरूक जनता को समझ में अच्छे से आना चाहिए, तभी वो अपनी बात सिस्टम के आगे रख सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। देश में बोलने की आज़ादी है। यदि हम ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी बात रखेंगे और एक स्वर में बोलेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी 1954, 95 और 2013 में बनाया गया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून, वक्फ एक्ट का हम पुरजोर विरोध कर पाएंगे। तभी भारत में अमन और शांति कायम हो पाएगी। जब हम समता मूलक समाज की कल्पना करते हैं, वहां ऐसा भेदभाव क्यों? यह प्रश्न और आवाज दूर तक जानी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और राष्ट्रबोध के जनमंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।